सीएम धामी ने कैंप कार्यालय परिसर से मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में देंगी सेवाएं। काशीपुर के कई मदरसों पर एक साथ कार्रवाई। मदरसों के कागजात में भारी गड़बड़ी आई सामने। मदरसे के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। थराली का दीदना गांव अभी भी यातायात सुविधा से वंचित। ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। गांव को सड़क से जोड़ने की कर रहे मांग। अंतिम चरण में औली में शीतकालीन पर्यटन। आज भी औली में पर्यटकों का लग रहा जमावड़ा। फन स्कीइंग और बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर के उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। निश्चित रूप से बच्चों के पठन और पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगे। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में। काशीपुर के कई मदरसों पर एक साथ कार्रवाई। काशीपुर एसटीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सीधे उत्तराखंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर जसपुर एसटीएम भी कार्रवाई में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की जो कि सीधे उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। काशीपुर के कई जगहों पर यहां पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर कार्रवाई में तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तराखंड से। मदरसे के कागजात में भारी गड़बड़ी यहां पर पाई गई है। कमेटी की लापरवाही देखकर यहां पर प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। मदरसे के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन का यह बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तराखंड से। पुलिस बल की जवान भी कार्रवाई के दौरान यहां पर तैनात रहे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच ये बड़ा एक्शन लिया गया है जो कि अवैध रूप से मदरसे संचालित थे। ऐसे में राजस्व विभाग ने जब कार्रवाई की तो कागजातों में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई है। अब कमेटी की लापरवाही देख प्रशासन भी सख्त नजर आया और ऐसे में तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मदरसे के नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवैध रूप से ये मदरसे संचालित हैं, जिसको लेकर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन अब इस मुद्दे पर काफी सख्त है। काशीपुर के कई मदरसों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। पहले से ही इन मदरसों को चिन्हित किया गया था जो कि अवैध रूप से संचालित थे और ऐसे में तुरंत एक्शन में आई ये टीम लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे में तमाम कागजातों पे लापरवाही पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई हैं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के बयान से इन दिनों उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। उनका कहना था कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, जिसके बाद एक और विपक्ष उनके बयान की निंदा कर रहा है तो वहीं साधु संत और बीजेपी नेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इस विषय पर खास बातचीत की है। तौर पे लास्ट इंटरव्यू है, अगली बार कैबिनेट मंत्री के साथ करेंगे। दिखाओ मेरे को कहाँ बनाए, वो बना लेंगे। नहीं, इस बार वैसे उत्तरकाशी को मिलना तो चाहिए।
उत्तरकाशी से तो ना। विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं पुरौला से। विधायक जी, जिस तरह से एक मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, आशा नोटियाल कह रही हैं कि गैर हिंदुओं को केदारनाथ जाने से रोका जाए, उनको वहां पर काम ना करने दिया जाए, जिस तरह से मुद्दे भी आ रहे हैं और अब साधु संतों भी सपोर्ट में आ गए हैं। आप इसको को किस तरह से देख रहे हैं और कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो आशा दीदी ने जो बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोगों को रोका जाए। उन्होंने कहा जो वहाँ पे गलत कार्य करते हैं, मीट परोसने का काम करते हैं, आपका शराब अन्य चीज़ें तमाम चीज़ें परोसने का काम करते हैं, उनको वहाँ से रोका जाए। और ये हमारा दायित्व होना चाहिए। हम सब लोगों ने इस चीज़ के लिए जो है आगे आना चाहिए कि इस तरीके की अगर जो घटनाएं होती, इस तरीके के लोग होते हैं तो उन पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि गलत लोग अगर जाएंगे, उत्तराखंड की हमारी अस्मिता को अगर कोई ठेस पहुँचाएंगे तो उन लोगों को डेफिनेटली उन पर रोका जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है देश विदेशों से लोग आते हैं और एक आस्था के नाम से आते हैं। किस मन बना करके एक बंदा आपका साउथ से आएगा या आपके जो है फ़ॉरेन के लोग भी आते हैं। वो देखो, हमसे ज़्यादा तो जो है फ़ॉरेन के लोग आस्था रखते हैं देवी देवताओं पर, बाबा केदार पर। तो उस बाबा केदार की धरती में आपने देखा होगा, अगर जो गलत करेगा वो 2013 वाला जो है कहीं एक दिन दोबारा ना वो वाला समस्या ना हो जाए। तो उस बाबा की हमें जो है, मैं तो अपने आप मानता हूँ, मेरे अंदर तो उनके प्रति बहुत असीम प्रेम है और श्रद्धा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से कोई जाता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने तो रोग की बात में कहता हूँ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलती से चोरी छुपे करके ये जो है टोनू मोनू सोनू करके जाते हैं और बाद में अगर उनके आधार कार्ड और तमाम चेक होते हैं तो उसमें कुछ और ही निकलते हैं, और तो वो वही वाली बात है, खुदा पार निकली चाहिए जो। तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसे यूपी में होता है, हर बार देखने को मिलता है कि आप नाम भी मेंशन करें, आप बताएं आप किस धर्म से हैं, कौन है, अपना ठेली फड़ों के लिए जो लगती हैं। आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा होना चाहिए? सी नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट कि आप जाति धर्म की बात, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल है उन जगहों पे गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो पहले ही इस चीज़ के दिमाग में बिठा लें कि भाई वहाँ जो आपका तमाम जो मीट है, शराब है, अन्य चीज़ें, ऐसी चीज़ें चलती, तो उन चीज़ों को नया न वहाँ पे महत्व न दिया जाए, उन लोगों को वहाँ रोका जाए। और जाति धर्म की बात नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सब हिंदू लोग हैं और हम इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हम लोगों ने सब ने काम करना है। तो लेकिन जो गलत काम करेगा, क्योंकि हमारे एक जो है आस्था के केंद्र भी होते हैं, तो उन आस्था के केंद्र को हमारी आस्था बनाए रखनी भी जो हमारे कर्तव्य है। लेकिन आपने तो इतने कानून भी बना दिए, धर्मांतरण कानून आप ले आए, यूसीसी आप ले आए, उसके बाद भी आप खतरा मान रहे हैं? देखो, हमने इसलिए लाए कि एक समानता रहे, एक आपसी सौहार्द ना बिगड़े। हमने इसलिए नहीं लाए कि लोगों के साथ कोई किसी को जो है पॉइंट आउट किया जाए। ठीक है, यूसीसी में सबके लिए एक समान कानून है कि सबके लिए, अगर उसमें लिविंग रिलेशन की बात कर रहे हैं, आपको रहने की बात कर रहे हैं, आपका धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, देखो आपका, मैं कौन होता हूँ कि आपका धर्म परिवर्तन करूँ? मैं जिस धर्म पे मैं आस्था रखता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती आपको लोभ लालच दे करके आपको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ये जो चीज़ें जो कन्वर्ट करने की चीज़ें, उन पे जो है रोकथाम होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जात है। अच्छा, कैबिनेट का भी विस्तार होना है चूंकि, और अब देखा भी जा रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में क्योंकि पहाड़ और प्लेन के बीच एक लड़ाई भी शुरू कहीं ना कहीं हो गई थी, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह से जो उनका इस्तीफा रहा ठीक रहा? देखिए, हम पहाड़ और प्लेन की कहीं बात ही नहीं करें, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इस उत्तराखंड की सुख समृद्धि की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हम पहाड़ और प्लेन में ना फंसे रहें। हम इस उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जो गलत करेगा उसका गलत का फल मिलेगा ही, है ना। अगर कोई गलत करता है तो उसको ऊपर वाला भी नहीं छोड़ता। अच्छा, संगठन में भी क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, कई जिलों में मंडलों में भी अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठननिष्ठ पार्टी है। पार्टी ने अपने जो है मंडल लेवल से लेकर के आपके जिलाध्यक्ष तक जो है यहाँ पे नियुक्त कर चुके हैं। अब हमारे जो कमांडर हैं, जो प्रदेश का मुख्य है,
प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि प्रदेश का मुख्य हम इस कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मुख्य है तो उसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली जो भी होगा संगठन डिसाइड करेगा। डेफिनेटली मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी होगा वो प्रदेश हित में होगा, पार्टी हित में होगा। ये सब हमारे पास बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और आवश्यक संसाधनों को जुटाने में जुट रहे हैं। अब जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको यह भी बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा पूरी तरीके से अब बाजार इससे गरमाना शुरू हो चुका है। वहीं अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार के साथ कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं जिनको खुश होना चाहिए, उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहें। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद सोमवार को डोईवाला में व्यापारियों ने बाजार बंद किया था। अब जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट ने कहा कि जो लोग दुकान बंद कर रहे हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं, क्योंकि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल की स्थिति के बाद से अब बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। अलग अलग बैनरों के तले बीजेपी के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे राज्य की जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद लोगों ने बाजार बंद करने की बात कही और डोईवाला में बाजार बंद भी देखा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भाजपा में बौखलाहट है और अलग अलग बैनरों में जो है भाजपा के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजार बंद करवा रहे हैं। और इक्का दुक्का जगह अगर कहीं 2-4 दुकानें बंद हो गई तो उससे राज्य की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य की जनता अपने अपमान को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है और इसी स्वाभिमान के कारण आज उत्तराखंड राज्य भी अस्तित्व में आया है। इसके लिए लोगों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। अगर इस तरीके से सदन के अंदर और सड़कों पर भाजपा के लोग जनता को अपमानित करेंगे और उसके बाद जो है जनता पे दबाव बनाने के लिए छोटे मोटे बाजार बंद के कार्यक्रम करेंगे, तो इससे जो है जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य को बांटने वाली राजनीति बंद करनी चाहिए और अपने अभद्र मंत्रियों पर और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ साथ सीएम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि ये विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कैबिनेट विस्तार बहुत जरूरी है। अब यह विषय सरकार और संगठन का है, लेकिन लंबे समय से इस बात का इंतजार है कि अब जल्द ही उम्मीद है कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। वैसे तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए इन सब बातों का निर्णय करता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित निर्णय है, इसे आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत जल्दी नहीं। अब औरंगजेब की मजार हिंसा पर बोले महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा है कि हिंदुओं पर हमला निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो केवल एक आक्रांता था और जिसने हिंदुओं पर अत्याचार ही किया था। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत की संस्कृति और जिस तरीके से यहाँ पर शांति के लिए यहाँ पर बहाली देखने को मिल रही है, लेकिन इतिहास में अत्याचार करने वालों को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। मराठों की वीर भूमि महाराष्ट्र में
औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वीर संभाजी महाराज की निर्दयता पूर्वक निर्ममता पूर्वक हत्या की, ऐसे औरंगजेब का इस देश में कोई स्थान नहीं है। ये इस देश में औरंगजेब के रूप में जो राजनीति हो रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इतिहास बताता है कि ऐसे आक्रांताओं का इस देश में कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं। बीजेपी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर कई क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए हनुमान चौक तक रैली निकाली। रैली के दौरान पुरानी सड़क बगुआ रंग से यहां पर रंगी हुई नजर आई। तो वहीं इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। करेंगे इस मंच पर सुदेव सुमन जी। प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी जनपद उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप में आने वाले, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त कराएंगे। अब इसी कड़ी में थराली विधानसभा का दीदना गांव अभी भी यातायात सुविधा से वंचित है, जिसे नाराज ग्रामीणों ने दीदना को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आगामी त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और दीदना गांव को सड़क से जोड़ने की मांग की है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 2008 में जो है दीदना कुलिंग मोटर मार्ग जो है स्वीकृत हुआ था और तब से आज तक जो है वहां पर जो है किसी प्रकार की यातायात की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, 2018 में जो है वहां पर आपदा आई थी। शासन प्रशासन सरकार ने जो है वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है गांव वालों का जो है विस्थापन करा, लेकिन आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सड़क नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर जो विद्यालयों की सुविधा नहीं है। जो विस्थापित बच्चे हैं आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है बरसात के टाइम पर जो है कैसे उन बच्चों को वहां पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा दें। दूसरी बात जो है कि वहां पर हमारे जैसे स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं कि हमारी माता बहनें आज जो है हम लोग कह रहे हैं सरकार कह रही है पलायन मत करो, कैसे नहीं करेंगे पलायन जब वहां पर जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो आज हमारे जो भी प्रसव वाली महिलाएं वो देहरादून जा करके बैठी हुई है। तो इसलिए जो है कई कारण ऐसे हैं कि जिससे कि हम लोग जो है जब हमें जो है इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी नहीं गई या हमको विस्थापन करने के बाद जो है हमारे कोई सुध नहीं लेगी, तो हमें क्या प्रधान चाहिए, क्या क्षेत्र पंचायत चाहिए, क्या जिला पंचायत, कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। अगर हमें सड़क मिलती है, हमारे जो है मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो हम जो है वोट में प्रक्रिया में जो है आगे, नहीं तो हम किसी प्रकार से भी जो है उस गाँव में जो है न तो पूरे तरीके से पूरे मतलब जो भी वोटर हैं वो उन्होंने बहिष्कार करा है, जिसका हमने जो है आज प्रत्यावेदन जो है उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जो है यहाँ पर प्रेषित किया है। और हम आशा करते हैं कि सरकार प्रशासन जो है हमारी इस मांग पर जो है
मतलब हमको आश्वासन दे करके हमारी मांगे पूरी करेंगे। जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रशासन दीदीनाथ नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने के बाद पहाड़ में गया। वो भी ऐसी जगह है जहां आजकल के आधुनिक सुविधाओं से बीन है, न वहाँ यातायात के साधन थे, न वहाँ बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी कुछ है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहाँ, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है, क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहाँ विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं बच्चों के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है। गांव जो है बिल्कुल उसके कागार पर है, सारा लैंडस्लाइड होकर करके कभी भूगोल जो क्षेत्र है यहाँ कभी भी कोई दुर्घटना लोगों के साथ घट सकती है। बड़ी वहाँ पर जो है 80 परिवार करीब यहाँ पर हैं और 320 करीब इसकी आबादी है। और लोग सरकार का भी पलायन न करो, हमने तो ये आशा की थी कि भाई जिसे पहाड़ों में पलायन रुकेगा और लोग पहाड़ों में रहेंगे हर चीज का, लेकिन सरकार हमने जो है एक विस्थापन करके छोड़ दिया है। 4 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए में क्या आदमी करेगा, क्या अपने आप बच्चों को पालेगा, जमीन चलेगी, मकान चलेगी, क्या उसमें मकान बने, क्या। हम तब फिर भी लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने यही कहा था कि भाई हम रोड नहीं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिम क्रीड़ा स्थली औली में शीतकालीन पर्यटन अपने अंतिम चरण में है। बावजूद इसके बर्फ से ढके औली बुग्याल में यहाँ तक बता दें कि नजरें जहां तक दौड़ाई जाए वहां पर पर्यटक बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी चटक खिली धूप के बीच विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। अब देश के कोने कोने से हिम नगरी औली पहुंचे पर्यटकों ने औली के 10 नंबर टावर के नीचे अब बर्फीले स्लोप में जमकर फन स्कीइंग की और इसका लुत्फ उठाया। दिन भर बर्फबारी में यहाँ पर्यटक थिरकते हुए नजर आए और ऐसे में बर्फबारी वादियों का यहाँ पर पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय कुंवर हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आखिरकार विंटर डेस्टिनेशन औली में किस प्रकार से पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर आज की बात की जाए तो सुबह से खिली चटक धूप के साथ ही जो है पर्यटकों के आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सुबह से जोशीमठ औली जो सड़क है उस पे लगातार जो है पर्यटक वाहन नजर आ रहे हैं। और औली में हालांकि अभी जो निचले स्लोप है उसमें काफी कम बर्फ है, लेकिन औली टॉप के आसपास 2 से 3 फीट बर्फ है। और लगातार अभी 500 से 600 के बीच जो है आज भी पर्यटक जो है औली की वादियों में जो फन स्कीइंग से लेके जो ट्यूब राइड है और ये यहाँ पे स्कीइंग के अन्य कोर्स यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। और साथ ही जो 800 मीटर की जो चेयर कार जो जेएमबीएन की है उसमें भी लुत्फ उठा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि आज खुशनुमा मौसम है, तो ठीक औली के सामने जो गढ़वाल हिमालय की 360 डिग्री का जो विंगम दृश्य दिखाई देता है वो उत्तराखंड में कहीं और जो है आप देख नहीं सकते। तो लिहाजा आज काफी पर्यटक जो है ये व्यू देखने के लिए भी औली पहुंचे हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों से लगातार जो है जहां भी नजर दौड़ाओ पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। होम स्टे से लेके जो छोटे दुकानदार हैं, ढाबा संचालक है, स्कीइंग सिखाने वाले स्थानीय युवा हैं, सबके चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। तो इसका सीधे तौर पे जो फायदा होता है वो शीतकालीन पर्यटन को मिलता है। और जो स्थानीय पर्यटन कारोबार जो सीजनल टूरिज्म के बल पे जो यहाँ पे रोजगार करते हैं उन पे जो है काफी फायदा जो है होता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि औली का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। ऐसे में वहां मौजूद सभी पर्यटक इस बर्फीली वादियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।